हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस 3 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और 2 सेट में आ गया तो 2 क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान से देखना। और काफी बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर 3-4 कॉन्सेप्ट है जो आपके काम आएंगे और आईओसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, फंडामेंटल से। और बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है पर बच्चों को पता नहीं रहता, दिक्कत ही है। पढ़ते जरा क्वेश्चन को हम। और ये आपके बहुत चीजें, बहुत सारे अच्छे अच्छे डाउट्स क्लियर कर देगा। ध्यान से देखना बस। क्वेश्चन पहले पढ़ते क्या लिखा है। अरुण एंड अजय आर पार्टनर। अरुण और अजय पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। अरुण अजय पार्टनर, रेशियो क्या इनका 3 और 2 का इनका रेशियो दिया हुआ है। फिर लिखा है देयर कैपिटल अकाउंट शो ए बैलेंस ऑफ 15 लाख। पहले वाले का कैपिटल 15 लाख रुपए है, दूसरे का कैपिटल कितना है 20 लाख रुपए। दोनों की कैपिटल गिवन है। फिर लिखा हुआ है रिस्पेक्टली ऑन 31 मार्च, ठीक है। शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको किसकी ट्रीटमेंट बतानी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये 4 अलग अलग डिफरेंट केसेस दिए गए हैं। आपको हर एक केस में बताना है कि आईओसी की ट्रीटमेंट क्या होगी, ठीक है ना। तो ये एक देखो, यहां से क्वेश्चन आपके 2 तरीके के बनेंगे। एक नंबर का एमसीक्यू का क्वेश्चन भी आ सकता है और एक आपका 4 नंबर के 4 पॉइंट्स वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, और एक सिर्फ एक टॉपिक 3 नंबर में भी आ सकता है। जैसे पहला पॉइंट आप देखते हैं, आप बताओगे क्या होता है। लिखा इफ द, पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 5 लाख। पहली कंडीशन लिखी गई है कि हमें 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ बट पार्टनरशिप डीड साइलेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो कितना देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो। 0 देते कहाँ है, चार्ज क्या देते ही नहीं है। जब आपने पढ़ा ना पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ना बोला हो तो जी नॉट अलाउ 6%। बहुत बढ़िया। तो क्या आंसर होगा पहले का, नॉट अलाउ, देंगे ही नहीं। क्लियर पॉइंट। अब आता है दूसरे पे। दूसरा लिखा इफ पार्टनरशिप डीड इज प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर annum एंड फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ 1 लाख रुपीज। दूसरी कंडीशन लिखी कि पार्टनरशिप डीड में बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करना है 8%, बट बिजनेस को क्या हुआ 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो कितना देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं देंगे। अगर लॉस होता है तो भी हम कोई अप्रोप्रिएशन नहीं करते। लॉस के केस में क्या सिर्फ क्या देते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। ना ही पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ना ही सैलरी देते हैं, ना ही कमीशन देते, जब तक कि स्पेसिफिक ऐसा ना लिखा हो कि चार्ज अगेंस्ट है। कभी कभी स्पेशली लिखा होगा कि लॉस होगा तो भी आपको देना है, ऐसा मेंशन होगा स्पेशली, तब करोगे वरना नहीं दिया जाता। तो यहां लॉस हो गया तो इस केस में भी क्या होगा, कुछ नहीं, 0 मिलेगा। चार्ज होगा तो दे देंगे पूरा, लॉस में प्लस हो जाएगा ना, लॉस में प्लस हो जाएगा। अब चार्ज होता तो जोड़ लेते, लॉस में जोड़ देते तो उसको तो और लॉस हो गया हमारा। ठीक है, पहले 2 पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के, यहां से एमसीक्यूज भी बन जाएंगे आपके, ठीक है ना। और ये चौथा तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं तीसरे पे। लिखा है इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर annum एंड फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 5 लाख ड्यूरिंग द ईयर। फर्म को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो देना पड़ेगा। अब देखो कैपिटल की अगर मैं बात करूं, पहले का नाम था अरुण अजय, अरुण और अजय। पहले वाले की कैपिटल कितनी दे रखी है आपको, देखो पहले वाले की कैपिटल है 15 लाख, दूसरे की 20 लाख। पहले की कैपिटल है 15 लाख, दूसरे की कैपिटल है 20 लाख। आईओसी कितना देना, 8%। जरा 8% निकाल लेते हैं कितना होता है। 15 लाख का 8% 1,20,000। 1,20,000 पहले का हो गया और 20 लाख का 8% 1,60,000 तो निकल गया। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 1,20,000, दूसरे को देंगे 1,60,000। ये थर्ड का आंसर, कोई दिक्कत। अब चौथा कंडीशन, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां पे सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं। लिखा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 1,40,000। तो अब जरा आप ध्यान से देखना, आपका जो आईओसी बना दोनों का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा इसके आगे भी मैं। पहले का नाम अरुण और दूसरे का अजय। देखो इसका बन रहा था 1,20,000, 8% सेम है। इसका बना था 1,60,000। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 2,80,000। यहां पे तो 280 हमने दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां 280 आपको देना है, बट आपके पास प्रॉफिट कितना है, सिर्फ आपके पास जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 1,40,000 है। तो क्या आप इतना पैसा दे सकते हो, नहीं दे सकते ना।
तो इस केस में आपको याद होगा, अब पता होगा आपको, यहाँ बच्चे गलत करके आते हैं। इस केस में हम क्या करते थे कि इनके अमाउंट का रेशियो बनाते थे, आईओसी का रेशियो, और उस रेशियो में प्रॉफिट को बांट देते थे। तो इनका रेशियो क्या बनेगा, 3 और 4 का रेशियो बन गया। कोई दिक्कत किसी को? इस प्रॉफिट को 3 4 में बांट देंगे, तो पहले वाले का हिस्सा और अरुण, और दूसरे का नाम क्या, अजय, ये दोनों का आईओसी का अमाउंट निकल गया 1,40,000। ये 4 नंबर में आया था क्वेश्चन। 7 कितना हो गया, 1,40 डिवाइड बाई 7, 20, 90, 20, 60 और 80। मतलब पहले वाले को देंगे 60, दूसरे वाले को देंगे 80। ये 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन थी आपकी साइलेंट था तो नहीं दिया, लॉस था तो नहीं दिया। तीसरी कंडीशन ये थी आपकी कि आपके पास इतना प्रॉफिट था कि आप पूरा का पूरा दे सकते थे, तो पूरा आईओसी दे दिया। और चौथे में क्या था कि प्रॉफिट इनइक्विडेट था, कम प्रॉफिट था तो आप ज्यादा नहीं दे सकते, तो आपने उनके अमाउंट का प्रोपोर्शनेट रेशियो बना उसमें दिया। कोई परेशानी? ठीक है, तो यहां से आपका एक नंबर का एमसीक्यू भी आ सकता है और 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, हो सकता है 4 नंबर में दे दे पॉइंट्स पूछ के। कोई दिक्कत है किसी को? ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। ये जो भी बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, क्वेश्चन पक्का आएगा, यहां से देख कर रखना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को जरा समझना आप। पहले आप इस क्वेश्चन को जो देख रहे हो, आप देखो, पढ़ के बताओ जरा, क्या इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ो, देखो मैं पढ़ देता हूं फिर आपसे बात करेंगे। हमें क्या करना, फोरफीचर और रेशियो की एंट्री पास करनी है, ठीक है ना। लिखा प्रिंस लिमिटेड फोरफीचर 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 5,000 शेयर फोरफीचर किए, जो 10 रुपए का एक है। इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 10 का वो शेयर है और 10 रुपए ही उसके ऊपर क्या है, प्रीमियम है। फिर लिखा है पवन, किससे, पवन से, क्यों, अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ 10, और पवन ने अप्लाई कितना किया था, 10,000 शेयर्स। मतलब पवन को अलाउटेड है 5,000, लेकिन पवन ने अप्लाई कितना किया है, 10,000 शेयर्स। एंड नॉन पेमेंट ऑफ अलाउटमेंट 14 इंक्लूडिंग प्रीमियम, उसने क्या क्या नहीं दिया, एक तो अलाउटमेंट नहीं दिया, 14 प्रीमियम के साथ, यानी 4 + 10 हो गया अलाउटमेंट की कॉल, और एंड बैलेंस 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल कितने की हो गई, 3 की। ये 2 कॉल वो दे नहीं रहा, तो साफ सीधी बात है, इससे पहले वाली कॉल का नाम एप्लीकेशन होगा, और 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए का ही प्रीमियम है, तो इससे पहले जो उसने दिया होगा 3 रुपए दिया होगा। कोई दिक्कत है? 3 दे दिया, ये 2 उसने नहीं दिया। यहां तो कोई परेशानी क्वेश्चन समझने में? अब आपको बोला आउट ऑफ उसमें से 2,000 शेयर, चलो रेशियो तो बात की बात है। पहले आप ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन में मुझे वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है या मैं डायरेक्ट फोरफीचर की एंट्री कर सकता हूं? बताओ, बोलो। बनाना पड़ेगा। ये देखो समझो, ये प्रोराटा वाला ही क्वेश्चन है, पर उसका छोटा भाई, उसमें हमें पूरा कंप्लीट क्वेश्चन दिया तो हम सारी एंट्रीज करते थे, तो उस प्रोराटा से एक छोटे से पार्ट को उठा के दे दिया है कि प्रोराटा में से एक बंदा है पवन, ये रहा वो पवन, जिसने क्या कर दिया, 10,000 मांगे थे, हमने उसको 5,000 शेयर दिया, उसने यहाँ हायर कर दिया। तो पवन का वर्किंग नोट बनेगा, फिर सिर्फ फोरफीचर और रेशियो की एंट्री करनी पड़ेगी। ऐसे आपके बुक में इकलौता एक ही क्वेश्चन था, वो भी मैंने करा था, आपको याद नहीं होगा तो इसलिए मैं करा रहा हूं। इसमें अगर यही अप्लाई वाली बात नहीं बोली होती तो आप ये सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन होता जो फोरफीचर करते कि हाँ क्या होता, 3 मिल गए और ये नहीं मिले। लेकिन जब ये है तो इसकी कंडीशन है, तो वही प्रोराटा का वर्किंग नोट बनाते हैं पहले, तो फिर एंट्री करेंगे। वर्किंग नोट आप जानते हो, शेयर अप्लाई दे रखा है आपको, शेयर अप्लाई कितना दिया हुआ है, 10,000। शेयर अलाउटेड भी दे रखा है, शेयर अलाउटेड कितना उसको, 5,000। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या लिखते थे, अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। तो देखो उसने अप्लाई जो करा 10,000, तो उसने 10,000 पर एप्लीकेशन के कितने रुपए दिए होंगे, 3, यानी उसने मुझे 30,000 दिए होंगे। कोई परेशानी? ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अमाउंट रिटेन ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिटेन ऑन एप्लीकेशन। तो हमने सिर्फ 5,000 शेयर ही दिए उसको, तो 5,000 × 3 15,000। तो उसने मुझे एक्स्ट्रा कितना पैसा दिया, ये 15,000 एडवांस हो गया। यहां तो कोई परेशानी? फिर अगली कॉल मांगेंगे, वर्किंग नोट की जगह कम है, इसको मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं। अमाउंट ड्यू ऑन अलाउटमेंट, तो अलाउटमेंट पे हम मांगेंगे उससे 5,000 शेयर पे कितने रुपए, 14 रुपए। तो 14 बचे कितना होता है, 70। इस 70 में से 15,000 तो उसने एडवांस ही दे रखा है, तो यानी एक्चुअली में जो कॉल सिनेरियो होगा कितने का होगा, 55,000 का कॉल सिनेरियो होगा अलाउटमेंट पे। कोई डाउट है तो बताओ इसमें? ठीक है। वर्किंग नोट जो जैसा बनता है वैसे ही बनाया आपने, यहां तक कोई दिक्कत? अब इस वर्किंग नोट को देख के फोरफीचर और रेशियो की एंट्री करते हैं। फोरफीचर की एंट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान से देखना।
प्रीमियम नहीं मिला तो आप क्या होगा, फोरफीचर की एंट्री में प्रीमियम नहीं मिलता तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा, और 2 जो मिल गया वो शेयर फोरफीचर में, और जो नहीं मिला, क्या नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला और शेयर फाइनल कॉल नहीं मिला। ये हो गया एंट्री। जरा अब इसका अमाउंट भर लेते, थोड़ा तसल्ली से देखना इसका अमाउंट। 5000 शेयर है, अब पूरे देखो प्रीमियम के कितने रुपए हैं, आप देखो तो प्रीमियम के 10 रुपए जो कि वो दे नहीं रहा, तो 10 रुपए तो प्रीमियम के नहीं मिले, तो 5000 इंटू 10 50,000 तो इसमें आ गया। और शेयर कैपिटल में जो मांगा तो 5000 शेयर पूरे 10 रुपए मांगे हैं, तो 50,000 इसमें आ गया। कोई दिक्कत? मिला कितना है तो याद रखना, आपको पता होगा वर्किंग नोट जब होता तो हम यहां से नहीं यहां से देखते हैं मिला कितना है, 30,000 रुपए मिला है, तो आपको मिला कितना है 30,000। अलॉटमेंट कितना नहीं मिला ये भी हम वर्किंग नोट से देखते हैं, तो अगर आप देखो ध्यान से तो अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला 55,000। और फाइनल कॉल कितना नहीं मिला, तो सीधी सी बात है 5000 शेयर है और फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं दे रहा, 15,000। ये आपकी फोरफीचर की एंट्री। कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, फोरफीचर की एंट्री ये रहा, देखो क्वेश्चन ये रहा इसकी फोरफीचर की एंट्री। ठीक है, कहीं किसी अमाउंट में कोई डाउट? अब रीइश्यू के लिए क्वेश्चन में बोला है, अगर ध्यान से देखो तो यहां लिखा है कि हम सिर्फ 2000 शेयर ही रीइश्यू कर रहे हैं एज फुल्ली पेड अप, और कितने के रेट से, 15 के रेट से बेच रहे हैं फुल्ली पेड अप। तो बेचने रीइश्यू की एंट्री आप जानते हो, एंट्री करते हो फिर अमाउंट तो डाल लेंगे। रीइश्यू की एंट्री आपकी होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री है ना, एंट्री में कोई परेशानी? अमाउंट देखो जरा, 2000 शेयर्स 15 के रेट से बेचा, 30,000 तो यहां आ गया। 2000 शेयर एक की फेस वैल्यू कितनी है, फुल्ली पेड अप, तो फेस वैल्यू 10 रुपए, तो 20,000 यहां आ गया। और आपको दिख रहा होगा इससे ज्यादा अमाउंट इसमें है, तो आपको याद होगा इससे ज्यादा अमाउंट हो तो इसमें क्या आता है, एक चीज और आती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो 10,000 तो यहां आ गया। यहां तो कोई परेशानी? अब आता है फोरफीचर में कितना, तो एक बात बताओ मुझे, फोरफीचर में मिला कितना है 30,000, पर क्या मैं पूरे 30,000 यहां लिख सकता हूं? नहीं ना, क्योंकि 30,000 तो आपको कितने शेयर पे मिला है 5,000 शेयर पे, लेकिन आपने कितने बेचे सिर्फ, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, तो बहुत सिंपल सी मैथ्स है। 30,000 रुपए मिले हैं आपको 5,000 शेयर पे, तो 2,000 शेयर पे कितना, तो 5 से काटोगे 6 दूनी 12,000 रुपए आ गया। इसमें कोई डाउट है? बस हो गया, तो 12,000 आ गया आपके शेयर फोरफीचर में, और वही आपका कैपिटल रिजर्व भी हो जाएगा। इस केस में तो कैपिटल रिजर्व फोरफीचर के बराबर ही होता है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, जो भी बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहला पेज ऐसे आपके बुक में एक क्वेश्चन है और एक ये मैं करा रहा हूं, तो ये समझो ये क्या है, फोरफीचर वाला ही क्वेश्चन है, बट प्रोराटा के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके दे दिया। ठीक है ना, और सिंपल है, कोई ज्यादा कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना इस बात को। इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम है आपको बस की। इसके बाद एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे बहुत ज्यादा गलत करके आते हैं। थर्ड क्वेश्चन अभी ऑफ कर देते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान दो, एक पेज में तो नहीं होगा, इस 3 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। अब देखो इसमें ध्यान दो जरा, इसमें और प्रोराटा का वर्किंग नोट तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, और आईओसी से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और ये क्वेश्चन देखो मिक्स है, ये मिक्स प्रोडक्ट, 2 चीजों का मिक्सअप है। ये क्वेश्चन देंगे आपको, करोगे गलत करके दिखाओगे, कि माइनर सी मिस्टेक्स बच्चे करेंगे हमेशा। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, अब मैं बताऊंगा आप मिस्टेक्स क्या करोगे। क्लियर क्या? प्रणव, करण एंड रहीम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। PKR 3:1 का रेशियो है। फिर लिखा है देयर कैपिटल 5 लाख, पहले की कैपिटल 5 लाख है, दूसरे की 3 लाख, दूसरे की 2 लाख। 5 लाख 3 लाख 2 लाख की कैपिटल है। फिर लिखा है एज ऑन 1 अप्रैल स्टार्टिंग में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे आर एंटायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, मतलब पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उनको हमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020
प्रॉफिट आपको कितना दिया 78,000, हमें इस साल जो प्रॉफिट है वो 78,000 का हुआ है। फिर आगे लिखा है वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर विदाउट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन हमने क्या करा, इस प्रॉफिट को बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो बच्चे गलतियां करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते 10%, कितना देना है 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते वो क्रेडिट कर देते और दूसरा वाला डेबिट कर देते। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। गलती क्या होगी, प्रॉफिट की कमी है। अभी दिखा रहा हूं क्या डिफरेंसेस क्या है, जो अभी हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया ना उसी से मिक्सअप है, मतलब ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। कैसे, अभी दिखाता हूं। अगर मैं आईओसी निकालूं, ध्यान समझना बात को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेस्ट में दूसरे वाले सेंटर पे लिया था, एक बच्चे ने सही किया था, बस सबने वही सेम मिस्टेक्स करी थी। क्या किया, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। अब मिस्टेक्स बताऊंगा कहां पे करेंगे, पहले आईओसी निकाल लेते हैं। आईओसी कितना होगा 10%, यानी पहले वाले का 50,000, दूसरे का 30, तीसरे का 20। इसमें किसी को डाउट है, 10% कैपिटल का निकाल दिया, कोई दिक्कत। और जनरली हम ये क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, आईओसी जब देना भूल जाता हम क्या करते थे, ये देंगे तो इसको क्रेडिट कर देते थे और इसका टोटल जो 1 लाख आएगा उसको पीएसआर में डेबिट कर देते थे। सब बच्चे ने यही करा, ज्यादातर बच्चों ने ध्यान नहीं दिया कि प्रॉफिट तो कम है। अगर प्रॉफिट 78,000 है तो हम इतना तो हमने दिया नहीं होगा, गड़बड़ हुआ होगा। तो यहां पे मिस्टेक्स हुई थी। बस समझ गई क्या मिस्टेक्स होगी। तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से इसका बना लेते हैं। अब देखो आईओसी का, देखो 78,000 का प्रॉफिट है, ठीक। आईओसी के तौर पे हम पूरे पैसे तो दे नहीं सकते क्योंकि ये हो रहा है 1 लाख रुपए, लेकिन आपके पास जो प्रॉफिट है वो कितना है, सिर्फ 78। तो हमें इनके अमाउंट का रेशियो बनाना पड़ेगा। रेशियो क्या बनेगा, 5, 3 और 2, 5, 3, 2। यानी एक्चुअली में ये प्रॉफिट जो बटना चाहिए था, कैसे बटना चाहिए था, 5, 3 और 2 में, पर हमने ये तो देना भूल ही गए। तो हमने प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया होगा इनके रेशियो में, रेशियो क्या है, तो ये गलत है और ये सही है, तो इसे करेंगे क्रेडिट। अगले पेपर में टेबल बना देता हूं इसका, क्या क्या नाम थे इनके, प्रणव, करण और रहीम। तो ये समझो, आपको समझ गए क्वेश्चन को, दो चीजों का मिक्सअप है। तो 78 को जो करेक्ट बांटना है, करेक्ट वाला क्रेडिट होता है 5, 3, 2 में, और गलत जो बांटा हमने वो डेबिट होता है। गलत कैसे बांटा 78 को, रेशियो में। रेशियो क्या था इनका, 3:1 में। उसके बाद आंसर निकल जाएगा 78,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 5, 39 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 78,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 23,400 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 15,600। ये है सही डिस्ट्रीब्यूशन। और गलत क्या है, तो 78 को इक्वल 3:1 बात है, 6, 13,000, 26, 39। अब अगर मैं आंसर निकालूं नेट, इसका तो नील, इसमें 26,000 माइनस 23,400, 2,600 रुपये। कौन सा ज़्यादा दिख रहा है आपको, डेबिट। यहाँ 2,600 रुपये क्रेडिट ज़्यादा है। तो एंट्री आपकी क्या हो गई, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री बनेगी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो स्क्रीनशॉट लो, पहले बात करते हैं। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज। मतलब बेसिकली जनरली हम लोग इस चीज का कॉन्सेप्ट था, मतलब दो चीजें मिक्स है, पास जजमेंट तो है ही है, उसके साथ साथ आईओसी का एक मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो पास जजमेंट प्लस एप्रोप्रिएशन के टॉपिक, मतलब जब प्रॉफिट कम हो, दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके दिया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ जनरली यही गलती करते हैं बच्चे, जो आप लोग भी करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसे तरह का क्वेश्चन है और साथ में प्रॉफिट मेंशन दे रखा है, तो अगर प्रॉफिट दिया हो तो उस केस में आप देख लेना कि आईओसी प्रॉफिट से ज्यादा तो नहीं बन रहा, तो ज्यादा बनेगा तो आप ज्यादा नहीं दे सकते, तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। क्लियर पॉइंट यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो ये 3 क्वेश्चन आज के लिए बहुत है, बाकी और कुछ नए क्वेश्चन हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। बस वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, बाकी शाम को 8 बजे मिलेंगे लाइव लेक्चर में, जहां पे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तब तक हमारा इंतजार करो। बाय बाय।